एक व्यक्ति होता है जो कि अपने माता पिता और भाई के साथ खुशी पूर्वक रहा करता था। थोड़ी ही टाइम बाद उस व्यक्ति की शादी एक बेहद खूबसूरत लड़की से होती है और थोड़ा ही जब टाइम बीतता है तो वो अपने पत्नी के साथ अलग रहने लगता है। लेकिन अब जिंदगी अच्छे से कट रही थी। थोड़े ही टाइम बाद उस व्यक्ति के साथ जो होता है, आप सुनेंगे तो वाकई में सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आखिर हुआ क्या था, पूरी कहानी इस वीडियो में बात करूंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। चलिए स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह है उत्तर प्रदेश में एक जिला है बस्ती। यहीं पर एक थाना लगता है कलवारी थाना, और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव है कुसौरा गांव। यहीं के रहने वाले राम सूरत होते हैं। राम सूरत जिनके 2 बेटे होते हैं, बड़ा बेटा जिसका नाम लाल जी, छोटा बेटा राम स्वरूप। दोनों भाई अच्छे से रहते थे। लाल जी की शादी पहले हो चुकी थी और थोड़े ही टाइम बाद जो राम स्वरूप है उसकी शादी नंदनी के साथ हो जाता है। अब सब कुछ सही तरीके से चल रहा था, लेकिन थोड़े ही टाइम बाद जो राम सूरत होते हैं वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब 2 भाई लाल जी और राम स्वरूप दोनों में बनता नहीं है और दोनों अपने अपने बीवी बच्चों के साथ अलग रहने लगते हैं। राम स्वरूप भी अलग रहने लगता है, अपनी पत्नी के साथ अलग रहता। समय बीत रहा होता है। अब इधर जो राम स्वरूप है बेहद साधारण किस्म का व्यक्ति होता है, लेकिन इसकी पत्नी की घर में ज़्यादा चलती थी। जो नंदनी है वो हर एक चीज़ों में इन्वॉल्व हुआ करती थी। एक बार की बात होती है, नंदनी की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है। अब राम स्वरूप नंदनी को लेकर हॉस्पिटल जाता है। वहाँ पर अच्छे से इलाज नहीं हो पा रहा था और पैसे की भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तब नंदनी बोलती है कि मेरे एक जीजा हैं अमृत चौधरी, उनके पास फ़ोन करो, वो कुछ हेल्प करेंगे। अब नंदनी की जो छोटी बहन है उसका पति है अमृत चौधरी और नंदनी उसको जीजा बोला करती थी। अब राम अमृत चौधरी जो है जैसे ही सुनता है, राम स्वरूप फ़ोन करके बताता भी है, तो अमृत चौधरी फौरन आता है और पैसे भी देता है और हेल्प करता है और नंदनी का इलाज होता है और थोड़े ही टाइम बाद नंदनी की जो तबीयत है वो ठीक हो जाती है। अब जो राम स्वरूप है वो अमृत चौधरी का बहुत ज़्यादा एहसान मानता है कि मेरे साड़ू भाई थे, मेरा हेल्प किए, नहीं तो मेरी नंदनी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। आखिरकार अब राम स्वरूप जो हैं अमृत चौधरी को बहुत ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट भी करने लगते हैं। वैसे तो थे साड़ू भाई, लेकिन हो गया छोटी मोटी अगर कोई बात होती तो अमृत चौधरी से पूछते थे कि भाई ये मुझे काम करना है, कैसे करना होगा। नंदनी भी अपने जीजा अमृत चौधरी से पूछती थी कि अब मुझे ये करना है, इतने पैसे आए हैं, अब इसका क्या करूं। तो अमृत चौधरी इन्वॉल्व होने लगा इनकी गृहस्थी में, यानी जो भी इनका काम होता था अमृत चौधरी हेल्प किया करता था, बताया करता था ऐसे करो ऐसे करो। यानी राम स्वरूप की पत्नी जो है नंदनी, दोनों अपने जिंदगी में खुश थे, लेकिन जो भी छोटे मोटे काम हुआ करते थे उनके लिए अमृत चौधरी से सलाह लिया करते थे। यानी नंदनी अपनी जीजा से सलाह लिया करती थी। सब कुछ सही तरीके से चलता रहता है। अब घर में अगर छोटी मोटी पार्टी होती, कुछ अच्छा बनता, तो नंदनी अपने जीजा अमृत चौधरी को बुलाया करती थी। अब अमृत चौधरी इनके घर में मतलब एक प्रकार से इन्वॉल्व हो चुका था। पैसे का लेन देन हो वो भी अमृत चौधरी ही हिसाब किया करता था, कितना पैसा यहाँ रखो, ऐसा इतना। अब धीरे धीरे टाइम बीतता है। जो राम स्वरूप है बेहद साधारण किस्म का व्यक्ति, ये रोजाना अपने काम को चला जाता था। तो अमृत चौधरी राम स्वरूप के घर पे आता और नंदनी से काफी देर तक घंटों घंटों बातें किया करता था। नंदनी के जीजा अमृत चौधरी अब बातें करते थे, लेकिन दोनों एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। यानी अमृत चौधरी और नंदनी में संबंध भी बनने लगते हैं। अब ये सिलसिला रोजाना का चलने लगता है। अमृत चौधरी आए दिन नंदनी के घर पे आ जाता, राम स्वरूप अपने काम के लिए चला जाता, तो अमृत चौधरी नंदनी से संबंध बनाता। अब ये चीज धीरे धीरे टाइम बीत रहा होता है। अब राम स्वरूप को भी थोड़ा शक होने लगा कि अमृत चौधरी मेरी पत्नी के साथ ज़्यादा क्लोज हो रहा है। लेकिन अब जो राम स्वरूप है ये अमृत चौधरी यानी अपने साड़ू भाई के एहसानों तले इतना दब चुका था कि ये कुछ बोल नहीं पाता था। समय अच्छे से बीत रहा होता है।
सब कुछ सही तरीके से चल रहा होता है। एक बार की बात होती है 1 सितंबर 2024। उस दिन राम स्वरूप जब शाम को काम करके आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी घर पे है ही नहीं। आसपास पूछता है सभी से, परिवार वालों से, कि मेरी नंदनी कहाँ पर गई। तो सभी लोग बताते हैं कि ये दोपहर में ही निकली थी, लेकिन कहाँ गई हमें पता नहीं। अब राम स्वरूप सोचता है कि आखिर मेरी पत्नी गई कहाँ पर। अपने ससुराल में फोन करता है, अलग अलग जगहों पे फोन करता है, लेकिन नंदनी का कोई पता नहीं चलता है। रिश्तेदारी जहां भी हो सकता है, राम स्वरूप अपनी पत्नी नंदनी को ढूंढने का काम करता है। वो सोचता है कि आखिर मेरी पत्नी के साथ हो क्या गया। वो अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा प्यार किया करता था, बहुत ज्यादा मानता था। राम स्वरूप आखिरकार जब कहीं पता नहीं चलता तो कलवारी थाने जाता है और अपनी पत्नी नंदनी का गुमशुदगी दर्ज कराता है। बोलता है कि साहब, मेरी शादी 9 साल पहले नंदनी के साथ हुई थी और हम दोनों पति पत्नी खुशी पूर्वक रहते थे, लेकिन मेरी पत्नी 1 सितंबर को ही गायब हो गई है। 2 सितंबर को गुमशुदगी दर्ज कराया। अब पुलिस वाले बोलते हैं कि ठीक है, गुमशुदगी दर्ज कर लेते हैं। बोलते हैं कि अगर मुझे कोई पता चलेगा तो जरूर बताऊंगा। अब राम स्वरूप अपने हिसाब से अलग अलग जगहों पे पता करता रहता है। इससे खाना तक नहीं खाया जाता था, अब अपने से खाना बनाना पड़ता था। समय बीतता रहता है, वो अपनी पत्नी का तलाश करता है। कभी अपने आगे रोता, परेशान होता है कि मेरी पत्नी आखिर गई कहाँ नंदनी, लेकिन कोई पता नहीं चल रहा था। धीरे धीरे काफी दिन बीत जाते हैं। इधर 26 अक्टूबर 2024 की बात होती है। जो राम स्वरूप का साढ़ू होता है, अमृत चौधरी, वो राम स्वरूप के पास फोन करता है। तब राम स्वरूप बोलता है कि हाँ साढ़ू भाई, बताइए क्या हाल है। तब अमृत चौधरी बताता है कि तुम्हारी पत्नी जो है वो मिल गई है। तब राम स्वरूप बोलता है कि भाई कहाँ पर है मेरी पत्नी, बताओ तो, कहीं संकट में तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है उसे। तब अमृत चौधरी बताता है कि दिक्कत नहीं है, वो मुझे मिली है, अभी मुंबई में है। तब राम स्वरूप बोलता है कि तुम मुझे एक बार नंदनी से बात करा दो, मैं उसका आवाज़ सुन लूँ कि वो ठीक तो है, उसे कोई दिक्कत तो नहीं है। तब जो अमृत चौधरी वो बोलता है कि ठीक है, ले नंदनी से बात करो। आखिरकार जो राम स्वरूप है वो अपनी पत्नी नंदनी से पूछता है कि नंदनी कैसी है, तू कैसे चली गई वहाँ पे। तब नंदनी बताती है कि दरअसल मैं घर से थोड़ा नाराज थी तुम्हारे ऊपर, और थोड़ी बातों के लिए, और मैं निकली, स्टेशन पर पहुंची हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ी। अचानक मैं मुंबई कब आ गई पता नहीं चला, लेकिन अभी मैं अपने जीजा के पास हूँ। मेरे जीजा मुझे मिल गए यहाँ पर, और मैं इनके पास हूँ, अमृत चौधरी के पास। तब राम स्वरूप बोलता है कि तुम जल्दी से आ जाओ घर पे, तुम्हारे बिना मुझे मेरा मन ही नहीं लगता है। तब नंदनी बोलती है कि मैं आ नहीं पाऊंगी, आप मुझे आओ और ले चलो। तब राम स्वरूप बोलता है कि ठीक है, मैं बहुत जल्द आता हूँ, तुम वहीं पर रहना, मैं आ रहा हूँ और तुम्हें लेकर घर आऊँगा। राम स्वरूप फौरन तैयारी करता है और टिकट अपना कटवाता है और मुंबई के लिए निकल देता है। चला जाता है मुंबई अपनी पत्नी नंदनी को लाने के लिए। अब जब मुंबई पहुंचता है तो वो मुंबई जा चुका था, लेकिन इधर 1 नवंबर 2024 की बात होती है। जो राम स्वरूप का बड़ा भाई होता है लाल जी, उसके पास फोन आता है कि आपका भाई जो राम स्वरूप है वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया है, आइए उसकी बॉडी लेकर जाइए। अब लाल जी अलग रहता था, लेकिन अब भाई तो भाई होता है। उसे लगता है कि आखिर उसे हो क्या गया, क्यों गया था मुंबई, वो ज़्यादा समझ नहीं पाता है, और फौरन अपने कुछ रिश्तेदारों को साथ में लेता है और फौरन जा पहुंचता है मुंबई। वहाँ जाता है जब मुंबई, तो पोस्टमार्टम करके वहाँ पर उसकी बॉडी रखी हुई थी। अब लाल जी अपने भाई राम स्वरूप की बॉडी को घर पर लेकर आता है, और जब घर पर ले आता है तो बाकायदे पोस्टमार्टम तो हो ही चुका था, उसका अंतिम संस्कार कर देता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये चीज़ स्पष्ट था कि जो राम स्वरूप है उसे काफ़ी पीटा गया है। तब लाल जी जो है वो फौरन पुलिस स्टेशन जाता है, कलवारी थाने पहुंचता है और बोलता है कि साहब, मेरा जो छोटा भाई है उसे मेरी जो भाई की पत्नी है नंदनी, और उसका जीजा अमृत चौधरी, और एक गांव का रहने वाला विनय उपाध्याय, और एक अब्दुल कलाम, 4 लोगों के नाम से एफआईआर दर्ज कराता है और बोलता है कि साहब, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, मेरे भाई को ये लोग 4 लोग मिलकर इस दुनिया से हटाए हैं। आखिरकार पुलिस जो है वो बोलती है कि तुम मुंबई जाओ, ये मामला मुंबई का है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अब जो लाल जी है वो परेशान होने लगता है, फौरन एसपी ऑफिस पहुंचता है और वहां पर बाकायदे एप्लीकेशन देता है कि मेरा जो छोटा भाई है
उसको उसकी पत्नी, उसका जीजा और 2 लोग मिल करके मेरे भाई को इस दुनिया से हटाया, उससे बहुत ज़्यादा पीटा गया है। दरअसल उसकी एक वीडियो भी आती है जिसमें जो राम स्वरूप है वो तड़पता हुआ दिख रहा है। आखिरकार जो लाल जी है वो बहुत परेशान होता है। अब जब एसपी के पास जाता है तो एसपी साहब कार्रवाई करते हैं, मामले को सीरियस लेते हैं। अब सीओ कलवारी प्रदीप कुमार त्रिपाठी होते हैं, वो जांच का आदेश देते हैं, बाकायदे जांच शुरू हो जाती है। अब इधर नंदनी जो है वो एक वीडियो बनाती है और बाकायदे पोस्ट करती है और भेजती है सभी के पास कि जो मेरा जीजा है और मैं और जो 2 लोग और नाम लिया गया है एफआईआर में, वो सभी निर्दोष हैं। मेरे पति राम स्वरूप को कोई और ने पीटा है, उसे कोई कुछ नहीं किया है। और नंदनी बताती है कि मैं अपने जीजा के साथ फरार होकर के आई हूँ, मुंबई में रह रही हूँ। अब पुलिस फौरन एक्शन लेती है और लोकेशन के थ्रू नंदनी, अमृत चौधरी और विनय उपाध्याय, अब्दुल कलाम, चारों को पुलिस गिरफ्तार करती है। और जब सख्ती से पूछती ताछती है तो नंदनी जो है वो टूटती है और टूटने के बाद कहानी सुनाती है। वो बताती है कि मैं अपने जीजा अमृत चौधरी के साथ काफ़ी दिनों से रिलेशन में हूँ, काफ़ी समय से। और वो बताती है कि मैं इनके साथ ही खुश रहती थी। मेरा पति जो है वो डाउट भी करने लग गया था, तो मैं अपने जीजा के साथ मुंबई भाग आई। लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरा पति अगर नहीं रहेगा इस दुनिया में तो उसकी जो संपत्ति है वो भी मुझे मिल जाएगी, नहीं तो मेरा पति कहीं और शादी कर लेगा। आखिरकार इसी षड्यंत्र के तहत नंदनी जो है अपने पति राम स्वरूप को मुंबई बुलाती है और 4 लोग मिलकर, अमृत चौधरी दरअसल थोड़ा गुंडा टाइप में अपने आप को लगाता था, इसकी गैंग भी हुआ करती थी। तो विनय उपाध्याय, अब्दुल कलाम इसके गैंग के कुछ मेंबर होते हैं और उनके साथ बहुत ज़्यादा पिटाई करते हैं और वीडियो बनाते हैं, जिसमें नंदनी उस वीडियो में कहती है कि देखो कैसा कला कर रहा है। आखिरकार सभी को गिरफ्तार किया जाता है और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है और चारों को जेल भेज दिया जाता है। लेकिन कितने साल की सजा मिलेगी, क्या होगी, ये तो भविष्य के गोद में ही छिपा हुआ है। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर देना। गलत काम का गलत ही नतीजा होता है। ये पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाने, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। चलते हैं कमेंट की ओर। तो जय प्रकाश सिंह है हमीरपुर उत्तर प्रदेश से, साबिर अली है बीकानेर राजस्थान से, जेएस चौधरी द्वारका न्यू दिल्ली से, प्रभुनाथ राय है बिहार से, राम बहादुर सिंह महाराजगंज बरेली उत्तर प्रदेश से, रामलाल मेघवाल अल्टा बाड़मेर राजस्थान से। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।